नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पे आधारित पार्ट 7 हल कर रहे हैं हम। 7वीं टाइप के सवाल हैं ये। रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसमें मैं आपको 6 प्रकार के सवाल बता चुका हूँ। ये 7वीं प्रकार के सवाल चल रहे हैं और 7वीं प्रकार के ये अपशेष सवाल हैं। और इसका पहला सवाल है, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ। ये क्या कह रहा है? ये दो एक समान लंबाई कैसी है? एक समान है। एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा व 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दोनों गाड़ी की समान बता रहा है। वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कैसी बता रहा है? समान बता रहा है। जो भी निकलेगी वो समान निकलेगी हमारी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि माना रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दोनों की x मीटर है। एक की x मीटर व दूसरी की भी x मीटर। और जो चाल दे रखी है उसने यहाँ साप पे चाल निकालेंगे। विपरीत दिशा में जा रही चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 1 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। 5/18, 6 18, 6 दूनी 12, 6 ऊपर 30, तो 25 पंजे 125। ये हो जाएगा 125/3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई हमारी। तो चाल पता है हमें, दूरी भी पता है। आपको ये पता है जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी जो लंबाई होती है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं हम। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो ये क्या होगी? दूरी होगी। तो दूरी बराबर के चाल इंटू के समय। चाल कितनी दे रखी है? 125/3 और समय कितना दे रखा है? 6 सेकंड। 3 दूनी 6, ये 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 250। 2 का इसमें भाग दूंगा मैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125 मीटर। इसका मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 125 मीटर होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 180 मीटर व 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ये भी विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी? हमारी जुड़ जाएंगी। तो चालें जुड़ाएंगी, तो साथ पे चाल निकालते हैं। पहले हम दोनों चालों को जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। 90 इंटू के 5/18, 18 पंजे 90, 55 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ क्या होंगी? हमारी जुड़ जाएंगी। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल है। दूरी में क्या आएगी? ये वाली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस ये वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोनों जोड़ के कितनी हो जाएंगे? जोड़ लीजिए। 0, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 हो जाएंगे। समय बराबर के दूरी बट्टे चाल ये दे रखी है, इसको काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो ये 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। कितने सेकंड में पार कर जाएंगे? 16 सेकंड में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है,
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी जो 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। तो जब ये 15 सेकंड में पार कर रही है तो इसकी कोई ना कोई चाल रही होगी। तो मैं पहले इसकी चाल निकाल लेता हूँ यहाँ से। चाल, ये चाल एक है पहली गाड़ी की चाल है। तो चाल बराबर के दूरी बट्टे समय कितना है 15। तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है। और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की, लंबाई कितनी है उस जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी लंबाई भी 150 है, उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली चाल दे रखा है और दूसरी चाल मैं मान लेता हूँ x। तो पहली चाल 10 दे रखी है, दूसरी चाल मैंने x मान ली। चाल बराबर के दूरी, दूरी दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एक जैसी है तो 2 बार जोड़ देंगे हम क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी। बट्टे समय कितना है 12 सेकंड। एक दूसरे को जो पार कर रहे हैं उस समय का प्रयोग करेंगे। 10 प्लस के x इजकल टू के कितना हो जाएगा 300। इसको काट देंगे, 6 से काट दीजिए पहले। 6 दूनी बार, कुछ 6 दूनी बार है और 6 × 30, 2 से काट दिए 25 बार। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 15 बचेगा हमारा। 10 जो है 25 में से घट जाएगा, केवल 15 बचा। ये जो 15 आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है। ये जो चाल आई है हमारी मीटर प्रति सेकंड में आई है, लेकिन चाल चाहिए किस में हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 या 15 और 18 थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या हो जाएगी, दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। ये एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं हमारी माइनस हो जाती हैं। चालों को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, जो चाल है हमारी वो माइनस हो जाएगी। जब एक ही दिशा में ट्रेन जाती हैं तो चाल हमारी माइनस हो जाती हैं। ज़्यादा में से कम को हम घटा देते हैं। तो 90 में से 60 घटाऊंगा कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5/18, 6 18, 6 × 30, ये आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ये 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चाल निकाल ली मैंने। अब ये कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वही है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई अगर मैं x मान लेता हूँ तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, भाई दोनों जुड़नी है वो। तो दूरी बराबर के क्या होता है चाल इंटू के समय। 25 इंटू के 3 इंटू के समय कितना दे रखा है 30। गुणा कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 250। तो x बराबर के 2 का मैं इसमें भाग दे दूंगा। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 125 मीटर होगी। कितनी होगी 125 मीटर होगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। 125 मीटर की एक, 125 मीटर की एक। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।